हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल पर, जिसमें अपन देखने वाले हैं कि डिलीवरी के बाद या प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, बच्चे हो जाने के बाद, बच्चों न्यू वर्ल्ड में आने के बाद माँ के बाल क्यों झड़ते हैं, या प्रेग्नेंट जो लेडी थी डिलीवरी का उसके बाल क्यों झड़ते हैं, क्या कारण होता है और उसके बाल झड़ने को रोकने के लिए हमें क्या डाइट लेनी चाहिए और कौन सी होम्योपैथिक दवा हमें लेनी चाहिए। ठीक, आपको बता दूं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 महीने जो प्रेगनेंसी होती है, उस 9 महीने प्रेगनेंसी में उनके लगातार 9 महीने ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। जो ईस्ट्रोजन होता है वो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और उसका लगातार 9 महीने तक उसका लेवल बहुत हाई होता है, पीक लेवल पे होता है। और ये जो ईस्ट्रोजन होता है वो जस्ट अपोजिट वर्क करता है टेस्टोस्टेरोन के। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के अपोजिट काम करने वाला होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है, इसका ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, लेकिन जैसी डिलीवरी होती है, बच्चा बाहर आता है, तो ईस्ट्रोजन का लेवल सडन लॉस होता है, सडन कम होता है। मतलब ईस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। यदि हम प्रेगनेंसी से बात करें, नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट लेडी में ईस्ट्रोजन के लेवल की बात करेंगे तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो जैसे ही वो डिलीवरी होगी तो ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और जैसे ही ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो क्या होता है, जो उसका अपोजिट हार्मोन होता है, इसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, उसका लेवल बढ़ने लगता है। और जब उसका लेवल बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या होता है, उसके एक्टिव फॉर्म जिसका नाम होता है DHT, उसका एक्टिव फॉर्म होता है DHT, उसमें कन्वर्ट होने लगता है। ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, और एक्टिव मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है, DHT। और जैसे DHT का लेवल बढ़ता है तो वो ब्लड में उसका लेवल बढ़ेगा, बॉडी में उसका ब्लड लेवल बढ़ेगा। और DHT क्या होगा, वो ब्लड के द्वारा कहाँ पहुँचेगा, उनके स्कैल्प में पहुँचेगा। स्कैल्प में क्या होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जहाँ से आपके हेयर निकलते हैं। और उस स्कैल्प में जो हेयर फॉलिकल होते हैं, उन हेयर फॉलिकल्स के लिए ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड जाता रहता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट पहुँचाता है, प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँचाता है, ताकि हेयर फॉलिकल प्रॉपर अपना फंक्शन करते रहें और बालों की हेल्दी बना के रखें या बालों को मजबूत बना के रखें। लेकिन जैसे ही DHT का लेवल बढ़ता है डिलीवरी के बाद, ये जो DHT होता है वो स्कैल्प के आजू बाजू, मतलब स्कैल्प के जो हेयर फॉलिकल हैं जिसमें बाल लगे होते हैं, बाल पैदा होते हैं, बाल वहीं से बनते हैं, उन हेयर फॉलिकल्स के चारों तरफ क्या करने लगते हैं, वहाँ पर कि जो सेल की जो डर्मिस लेयर होती है उसकी ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, साथ में क्या करते हैं, वहाँ पर फाइब्रोसिस करने लगते हैं, वहाँ पर कैल्सिफिकेशन करने लगते हैं। कुल मिला के मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हेयर फॉलिकल की जो ब्लड पाइप होती हैं उनको वो दबाने लगते हैं। अब जब ब्लड पाइप दबेगी तो ऑटोमेटिकली ब्लड की सप्लाई आपके हेयर फॉलिकल को कम हो जाएगी। अब जैसे हेयर फॉलिकल्स को ब्लड कम पहुंचेगा, तो ब्लड कम पहुंचेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो आपका हेयर फॉलिकल प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हेयर फॉलिकल को काम करना है तो अच्छा ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा ऑक्सीजन होगा तभी हेयर फॉलिकल के अंदर एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनेगी तो क्या करेगी, ऑटोमेटिकली हेयर फॉलिकल को हेल्दी रखेगी, हेयर फॉलिकल की पूरी मेटाबॉलिक फंक्शन करवाएगी। दूसरा, न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम हो जाएगी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेंगे तो हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो आपका जो हेयर है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, सॉरी डिलीवरी होती है, तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, DHT बढ़ता है, और वो हेयर फॉलिकल के अंदर हेयर फॉलिकल के चारों तरफ क्या करता है, कैल्सिफिकेशन और वहाँ की जो सेल होती है उनकी ग्रोथ को बढ़ा देता है, जिससे हेयर फॉलिकल की ब्लड सप्लाई या हेयर फॉलिकल को कम ब्लड मिलने लगता है। और जैसे ही कम ब्लड मिलता है तो न्यूट्रिएंट कम मिलता है, ऑक्सीजन कम मिलता है और आपके बाल झड़ने लगते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है जस्ट डिलीवरी के बाद बाल झड़ने का। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ट्रीटमेंट करना है, इससे बचना है, बाल झड़ने को रोकना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, DHT को कम करना पड़ेगा।
और DHT को कम करने के लिए एक एंजाइम होता है जो DHT बनाता है। एंजाइम का नाम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज नाम का एंजाइम होता है जो टेस्टोस्टेरोन से DHT बनाता है। तो हमें 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को क्या करना पड़ेगा, इनएक्टिवेट करना पड़ेगा। यदि वो बंद हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक DHT नहीं बनेगा। DHT नहीं बनेगा तो आपका हेयर फॉलिकल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहेगी, न्यूट्रिएंट मिलता रहेगा। तो उसके लिए होम्योपैथी में दवा आती है जिसका नाम होता है सेबलसेरुलेटा। दवा का नाम है सेबलसेरुलेटा, जिसकी 10 सेबलसेरुलेटा मदर टिंचर आपको लेना है। सेबलसेरुलेटा होम्योपैथिक मदर टिंचर आपको लेना है, जिसकी 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम आधा कप पानी में आपको रेगुलर खानी है। करीब करीब आपको 90 दिन तक खानी है, ठीक। सेबलसेरुलेटा लेनी है आपको 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम आधा कप पानी में 90 दिन तक। और दूसरा आपको लेना है वॉलनट। वॉलनट में होता है ओमेगा 3, ठीक है, ओमेगा 3 लेना है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। साथ में वॉलनट में होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है उसका काम होता है जो आपके ब्लड के पाइप है उनको फैलाने का, क्योंकि यहाँ ब्लड के पाइप तो सिकुड़ गए हैं, दब गए हैं, जिससे ब्लड नहीं जा पा रहा है, न्यूट्रिएंट नहीं जा पा रहे, ऑक्सीजन नहीं जा पा रहे। यदि हम ब्लड पाइप को फैला देंगे तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा ब्लड जाएगा, ज़्यादा ब्लड जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ज़्यादा न्यूट्रिएंट जाएंगे, ज़्यादा न्यूट्रिएंट जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका हेयर प्रॉपर ग्रो करेगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो होता है काय में, आपके अखरोट में होता है, वॉलनट में होता है। तो रोज़ाना आप एक वॉलनट लेना चालू कर दीजिए। आधा उसको क्या करना है, पानी में फुलो के खाना है। पानी में फुलो लीजिए, आप पानी में डुबो दीजिए और 24 से 48 घंटे के बाद लेना। 12 घंटे में नहीं होता है, 24 से जितना आप 48 घंटे डूबा हुआ अखरोट खाएंगे तो उसका फ़ायदा एक अलग होगा, ठीक है। बेस्ट रिजल्ट देगा, जो आपकी बॉडी में नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड को पहुंचाएगा और जो आपके ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव कर देगा, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। तो नेचुरली आप वॉलनट लेना चालू कर दें। ये भी आपको 90 दिन लेना है, ठीक है। और साथ में आपको जो दवा बताई वो लेनी है। ये आपको लगभग 90 दिन करना है और उसके बाद फिर दवा बंद कर दीजिए आप, लेकिन वॉलनट आप लेते रहिए आगे तक। ये वॉलनट में और आपको दूसरे न्यूट्रिएंट भी मिलते रहेंगे और साथ में आपको ये भी मिलता रहेगा। बहुत लाभदायक फ़ायदा आपको देगा। वॉलनट आप लेते रहिए, ले लीजिए, 1 साल तक ले लीजिए, ताकि आपकी प्रॉपर हेयर ग्रोथ हो जाए, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं और इस प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।